नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के लिए राजस्थान की न्यू मॉडल पेपर जो आ चुके हैं उनके अनुसार इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर 2023 का हल सहित देखने वाले हैं। आरबीएसई 2023 का पूरा मॉडल पेपर है वो हल सहित इंग्लिश का इंग्लिश कंपलसरी उसका पूरा डिस्कस करेंगे। एकदम हर क्वेश्चन का आंसर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आने के बोर्ड परीक्षा में चांस है और बिल्कुल एक प्रकार से मॉडल है आपकी परीक्षा के लिए। इसी प्रकार का परीक्षा पैटर्न आपके आएगा तो उसे समझने में मदद मिलेगी और पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें से डेफिनेटली आपकी 2-3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और साथ में आपकी जो एशे वगैरह जो एनिमल वगैरह आ चुके हैं लेटर वगैरह तो वो भी आपके 100% आने की पूरी संभावना है। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने सभी विषय की हम लोगों ने ये उपलब्ध करा दिए हैं तो आप लोग नीचे प्ले लिस्ट बनी हुई है आपको दिख रही होगी, उस पर जाकर सभी विषयों के आप देख सकते हो। इंग्लिश हिंदी सभी के हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो क्लास 12 के नए मॉडल पर हर सहित, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कुल 80 नंबर का पेपर रहने वाला है और 80 नंबर के पेपर के साथ आपके यहाँ पर 80 नंबर रहेंगे प्लस इंग्लिश कंपलसरी का पूरा पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का इस बार आपके समय रहने वाला है। ये सभी को पता होगा, आई थिंक पहले से ही बहुत सारे मॉडल पेपर आई थिंक आपने कर लिए होंगे तो ये तो आपको पता ही होगा ही, ठीक है। दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस मॉडल पेपर को। सबसे पहले आपको नीचे जाना है और कुछ आपको सेक्शन ए दे रखा है जिसमें रीड पैसेज केयरफुली। तो पैसेज पर जैसे आप जाओगे तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है। 9 नंबर का दोस्तों आपको सिर्फ पैसेज आया है। तो यहाँ पर पैसेज जो आया है वो यहाँ पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है अपने, है ना, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है उसके बारे में आ चुका है कि March 8 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज वुमेन डे ऑफ सर्वल डिसेस, ठीक है। इट रिसीव्ड ए मेजर बूस्ट ड्यूरिंग टू टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी and later Prime Minister Rajiv Gandhi, who made a practice to invite a large number of women to substance। इस प्रकार से आपके पूरा जो है गो टुगेदर इन दिल्ली पूरा आपके जो है वो दिया गया है, ठीक है। फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया और आप भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, ये तो आपको मॉडल पेपर में दिया गया है। फिर दोस्तों इसके इस प्रकार से देने के बाद आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन से व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवरिंग बाय इंडियन वुमेन के द्वारा जो थर्ड मैजिकल मंत्र है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखे हैं कि द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवरिंग बाय इंडियन वुमेन इज एनर्जी इज ए स्टेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिर सेकंड क्वेश्चन आपकी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि नेम ऑफ द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नेम ऑफ द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अब लोग इसमें मिलियन पेरिस आर द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मिलियन एंड पेरिस जो है वो इसकी फैशन की कैपिटल हो सकती है। फिर दोस्तों थर्ड है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वुमेन डे इन इंडिया, इंडिया में वुमेन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आपने सबसे ऊपर वही पढ़ा कि वी सेलिब्रेट वुमेन डे इन इंडिया ऑन 8 मार्च, यानी कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। व्हेन डू यानी कब, वी सेलिब्रेट वुमेन डे इन इंडिया 8 मार्च को करते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिवोल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया, ठीक है। तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो स्प्लेंडिड प्लम ऑफ इनोवेशन एंड एक्सोटिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन इन द फैशन ऑफ इंडिया। फिर है आपके जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है कि व्हेन डिड द वुमेन डे सेलिब्रेटेड रिसीव ए मेजर बूस्ट। तो द वुमेन डे सेलिब्रेटेड रिसीव्ड ए मेजर बूस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोस्तों मैंने पढ़ रखे हैं पहले तो आपके पहले बना रखे हैं तो इजीली आप लोग कर लेना, बाकी आपको पैसेज में थोड़ा मिल जाएगा ऑनलाइन मिलाओगे तो। फिर सच है कि व्हाट काइंड द फैशन ऑफ पैरेलल टूरिंग, तो पैसेज थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको करना। फाइंड आउट ओ वर्ड ऑफ पैसेज विच मीन्स, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल वर्ड्स है इसका मीनिंग आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका दोस्तों जो मीनिंग होगा यानी यहाँ पर द काइंड ऑफ फैशन पैरेलल टूरिंग एथिस वाज लिमिटेड टू वेरियस लुक्स इन द बेसिक सलवार कमीज, ठीक है, सलवार कमीज, ठीक है। फिर दोस्तों 7 तक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इनमें मीन्स ढूंढने दी सेल गुड्स, ठीक है, सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो इसको दोस्तों जो 7th है इसका हो जाएगा आपके एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट यानी अगर हम दूसरी कंट्री को अगर हम कुछ जो है
सेल करते हैं, सेल गोज टू अनदर कंट्री तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और वरना उसको इंटरेस्ट इससे कुछ भी कहते हैं, ठीक है। हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उसको शैवी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि द सोशल पोजिशन ऑफ सम बॉडी इन रिलेशन टू अदर ऑर्डर्स, तो उसको स्टेटस कहते हैं, ठीक है। क्या स्टेटस आपका है, कहते हैं ना क्या स्टेटस है, द सोशल पोजीशन ऑफ सम बॉडी इन रिलेशन टू अदर, यानी आपका सोशल में क्या एक स्टेटस है उस प्रकार से, ठीक है। फिर अगला भी पैसेज ही है आपके, तो ये 6 नंबर का पैसेज है, थोड़ा छोटा ही है। तो ये पैसेज किसके बारे में, ट्राइड दी माई वाइफ नेरोली अचेप्ट दैट थ्रो सीरियस इलनेस, वो बीमार थी इस प्रकार से, एंड आई फ्यू डे आई रिसीव टू इफेक्ट कस्तूरबा वाज वोरस, ये महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। महात्मा गांधी जो था उनकी कस्तूरबा गांधी जो बीमार थी तो उसको संबंधित है, ठीक है। व्हेन डिड गांधी जीज वाइफ स्पेस डेथ थ्रो सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर सत्याग्रह, ड्यूरिंग सत्याग्रह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सत्याग्रह, नोन ऑफ दिस। इन इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहले में बी होगा, यानी आपके ड्यूरिंग सत्याग्रह, ठीक है, यानी सत्याग्रह शुरू से पहले ही वो बीमार हुई थी, ठीक है, तो ड्यूरिंग सत्याग्रह हो जाएगा। महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बीमार हुई थी, पता है सभी को। फिर व्हाट इज द कंडीशनल ऑफ कस्तूरबी एट द सेकेंड टाइम व्हेन दी स्पेस्ट डेथ, टू स्ट्रॉन्ग टू सिट अप डिबेट, ठीक है, टू वीक टू सिट अप इन सोफा, बिकॉम अनसेस फॉर बेड, टू वीक टू सिट अप इन बेड, तो टू वीक टू सिट अप बेड, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर वांट टू गिव कस्तूरबाई व्हेन हर कंडीशन बिकेम वर्स, बीफ एंड मिंट टी, या फिर बीफ टी ओनली, या फिर माइंड कॉफ़ी, या फिर नॉन ऑफ द। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा बीफ टी ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद है कि टू सेव दी पेरेंट्स लाइफ, टू ए डॉक्टर मे डिसाइड हिज पेरेंट्स और जो है रिलेटिव्स बोथ ए व बी, तो ए व बी, तो यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपोजिट नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड, ठीक है। जब आपसे अचीविंग कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मीनिंग जो है मीनिंगफुल कहते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये मीनिंगफुल दोस्तों नहीं होगा, 5वें में होगा आपके सी, यानी सक्सेसफुल, आप सब कुछ अचीव कर लेते हो, नोट अचीविंग बात है, वांटेड, सक्सेसफुल। फिर टूज फॉर्म द फॉलोइंग द सेंटेंस ऑफ फीलिंग ऑफ फियर ए रॉन्ग, तो उसका हो जाएगा आपके एनेक्सटेंटी, ठीक है, एनेक्सटी। फिर उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी में आ चुके हैं, एक नोटिस लिखना है। सपोज यू आर अरविंद, सपोज करो आप अरविंद हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ में पढ़ते हो। एज यू आर दी सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, आप जो है आप स्वयं को जो है स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी मानते हुए, छात्र संघ का नेता मानते हुए, सचिव मानते हुए, राइट नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन जो है 14 नवंबर 2023, ठीक है। तो यानी 14 नवंबर 1923 को आपको सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए आपको चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस पर आपको आयोजित करवाना है। तो आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नोटिस में सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, नोटिस में सबसे ऊपर आप लोग लिखने वाले हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल दे रखी है ऊपर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, आपको पर्सन में जो दे रखी है वही। फिर आप अपनी डेट लिख सकते हो, जैसे कि आज अपनी डेट है 2 दिसंबर, ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर आप नोटिस 200 लिख सकते हो। फिर ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, नोटिस लगा के लिखना है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे विथ ग्रैंड फन एंड प्रोलिक ऑन 14 नवंबर 2022। इट इज़ कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट, फिलहाल इट इज़ कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन डिफरेंट कल्चरल एंड सपोर्ट प्रोग्राम, कि कह रहे हैं कि ये अनिवार्य है, जो स्टूडेंट्स का एक कंपलसरी पार्ट है कि जो डिफरेंट एंड विभिन्न प्रकार के कल्चरल और सपोर्ट जो प्रोग्राम है वो आयोजित किए जाएंगे। यू मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड गिव योर नेम्स ऑफ फॉर पार्टिसिपेंट टू बी अंडर साइंड बाई 10 नवंबर 2022। गुड परफॉर्मेंस विल बी गेट प्राइज एंड ट्रॉफीज़। ये कह रहे हैं कि इसका सार क्या है, कि ये कह रहे हैं कि यू मस्ट कम टू, आप लोग आ सकते हो, आपको आना क्या है, लगभग आपको यूनिफॉर्म में आना है और आपको अपने
नाम देने हैं 10 नवंबर से पहले पहले। आपको जो भी अगर आपको कोई पार्टिसिपेंट करना है तो आपको उसके नाम देने होंगे, और जो गुड परफॉर्मेंस विल गेट प्राइज एंड ट्रॉफीज़, जो गुड परफॉर्मेंस देंगे उनको अच्छे प्राइज भी मिलेंगे एंड ट्रॉफीज़ भी मिलेगी। थैंक यू अरविंद, आपने अरविंद को माना था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन GSS जूनागढ़। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये नोटिस लिखना है। बिल्कुल दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आपको नंबर मिल जाएंगे। या फिर तो में आ चुका है, मिस्टर RP वर्मा Son Genes has returned to India after completing his MBA from Australia. For this is organized a get together on 15 November 2022 at 8 PM at the research. You are Mr. Santosh Garg, one of the friend Mr. Verma. You have received a invitation जो for this same, ठीक है, इन्विटेशन ऑफ सेम रिटन इनफॉर्मली रिप्लाई एक्सपेक्टिंग टू इन्विटेशन। ठीक है, यानी ये जो है RP वर्मा जो जिनेश है रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग MBA ऑस्ट्रेलिया, तो फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड ए गेट जो है टुगेदर 15 नवंबर आपको, तो यू आर मिस्टर संतोष, आप खुद संतोष है। ठीक है, तो आपको लिखना है, ठीक है, डियर वर्मा लगा के फिर कि डियर वर्मा इस प्रकार से मेल जयपुर, डियर वर्मा एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग MBA बाय योर सन। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन। I remember how excited you have been to see the day. I will definitely come with my family to attend the party on 15 November. My best wishes to Jignesh, yours sincerely संतोष गर्ग। तो छोटी सी है कि आपको ये भी आप लिख सकते हो एप्लीकेशन भी। फिर दोस्तों ओम आनंद, ओम या फिर अगंद मानते हुए इज ए रिपोर्टर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, आप एक लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर है। ठीक है, ही जो विंटेस्ट ए फूड जो है प्रोसेसिंग ए मैरिज डिनर एंड डिसाइड टू पेरेंट्स ए रिपोर्ट ऑन इट, राइट दैट रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट लिखनी है। फूड जो है पॉइजनिंग इन ए मैरिज, ठीक है, एक मैरिज में फूड पॉइजनिंग किस प्रकार से हो सकता है उस पर लिखना है। तो ओम अगंद timesgroup.com इस प्रकार से को लिखना है, जो भी आपकी पत्रकारिता है उसमें। लास्ट इवनिंग आई फूड पॉइजनिंग केस टुक प्लेस इन मैरिज सेरेमनी इन विलेज एल्सियर। देयर अराउंड 300 people were affected due to food eaten by them. They started vomiting and इस प्रकार से आपको पूरा आपको दिख रहा है, आपको इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार से आपको पूरा सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कि फूड पॉइजनिंग जो हो रहा है गाँव के वगैरह शादियों में, इस पर लिखना है। फिर ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, आपको पैसेज दे रखा है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज whether what we want to read it only once or more than once। किसी पुस्तक का श्रेष्ठ होना उस पुस्तक को हमारे द्वारा एक बार पढ़ने या एक बार से अधिक पढ़ने को व्यक्त करता है। एक पुस्तक तभी श्रेष्ठ हो सकती है जब उसको हम लोग ओनली वंस नहीं, मोर देन वंस। एनी रियली ग्रेट बुक वी वेंट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, एंड एवरी जो एडिक्शन टाइम दैट वी रीड it we find new meanings and new beauty in it। ठीक है, in it। तो यहाँ से आपको फिर पढ़ना है, ठीक है, कि किसी वास्तविक श्रेष्ठ पुस्तक को हम पहली बार से अधिक दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त बार जब हम इसे पढ़ना चाहते हैं तब हम अपने जीवन नवीन अर्थ एवं नवीन सौंदर्य पाते हैं। कोई शिक्षाविद यानी, ठीक है, ए बुक दैट ए पर्सन of education and good tested does not care to read more than once is very probably not worth much। तो ये आपको दिया होगा, हिंदी में आपको लिखना है अच्छे तरीके से कि कोई शिक्षा विद्या पुस्तक पढ़ने में अच्छी रखने वाला अगर किसी पुस्तक को एक बार से अधिक नहीं पढ़ता है तो संभवतः उस पुस्तक का मूल्य कहीं अधिक हो जाता है। परंतु हम एक व्यक्ति विशेष का नहीं मानते बना सकते कोई राय, तो किसी पुस्तक को अवश्य महान पुस्तक बना सकती है, वह एक से अधिक व्यक्तियों की होनी चाहिए। महानतम आलोचक भी निश्चित ढिलाई उदासीपन पर जाते हैं। ठीक है, फॉर इवन ग्रेटेस्ट जो है सिटीज़ आर एप्ट हैव क्रेटिन डुलेंस। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको। फिर है यू आर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स, यू आर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विथ मोहन पुस्तक मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर। मोहन जो पुस्तक मंदिर है वहाँ से आपको बुक्स मंगानी, चौड़ा रास्ता जयपुर में है। यू आर नॉट रिसीव्ड द बुक टिल डेट, राइट ए लेटर टू द कंप्लेनिंग, आपको कंप्लेन करनी है अबाउट दी नॉन कंप्लेनिंग
नॉन कंप्लेंट्स ऑफ योर ऑर्डर, ठीक है, आपके कंप्लेंट्स, आपकी ऑर्डर की कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई है। यू आर सतीश गुप्ता रेजिडिंग रामनगर कॉलोनी चूरू, आप रामनगर कॉलोनी चूरू से हो, ठीक है, चूरू से हो, रामनगर कॉलोनी चूरू, ठीक है। फ़ोन नंबर ये 2 जुलाई आप लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर रिफ्रेश नंबर, फिर मैनेजर, फिर मोहन पुस्तक मंदिर चूरू चौड़ा रास्ता जयपुर। सब्जेक्ट डेडली इन द सप्लाई फॉर ऑफ बुक्स, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। डियर सर प्लीज़ रेफर टू माय ऑर्डर नंबर, ये आपकी ऑर्डर नंबर है। डेट 3 नवंबर, ये दी डेडली इज सप्लाईज इज क्यूजिम लॉस टू अस, काइंडली इंजर द सप्लाई एंड वैन विद इन 2 days, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सतीश गुप्ता रामनगर कॉलोनी चूरू राजस्थान से। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके हाथों में आ चुका है कि पब्लिक जो डेमोक्रेटिशियन कैल्यूज ए लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन, you almost missed your important entrance examination as people blocked the highway as Taruna, a student aspiring to be a doctor, write a letter to editor to the Times of India highlighting the need to discourage such demonstration and discipline by public on highways which case the great lost an opportunity for many, ठीक है। तो गायत्री नगर से लिखना है जनवरी, इस पर द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको लिखना है। तो इस प्रकार से फिर इस प्रकार से आपको लिखने के बाद दोस्तों ये थोड़ी सी अर्जी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर इसमें से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए गर्ल हैज़ written this letter you selected her whom, तो ए गर्ल whom you selected has written, तो इनको आपको चेंज करना था, ब्रैकेट्स जो दिया रखा है इसके अनुसार, ए गर्ल्स whom you selected has written। फिर we want to know we are going somewhere, ठीक है। तो इसमें तो इसको वेयर इसमें ऐड करना है, तो वी वांट टू नो वेयर वी आर गोइंग, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड है, ठीक है। ही फेल्ट राइट डाउन टू रेस्ट, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फीलिंग ट्राइड ही सेट, इस प्रकार से हो जाएंगे 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो जाएंगे। फिर है दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको चूज करना है, ठीक है। तो पहला आपके क्वेश्चन है उसमें आपको किसको यूज करना है कि पहला क्वेश्चन है कि ही इज़ जूनियर मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, जूनियर टू मी, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर है सी डिड नॉट एग्री विद मी, ठीक है, विद मी हो जाएगा, यहाँ पर विद मी आ जाएगा, ये विद मी दे रखा है। द ओनर ऑफ द शॉप हैज़ टर्न्ड, ठीक है, तो टर्न्ड आउट, ठीक है, टर्न्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि द ओनर ऑफ द शॉप हैज़ टर्न्ड आउट, ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर दोस्तों द प्रिजनर फ्रॉम द हज गार्ड्स, तो ब्रोक अवे, ठीक है दोस्तों। फिर सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो आपके लेसन है ना उसमें से है, ठीक है। मुकेश इंस्टीट्यूट यू बैंक टू अवर मास्टर, आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसमेंट। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्टेज। इस प्रकार से जो खोया हुआ वसंत यानी लॉस्ट जो स्प्रिंग लेसन है उसमें से यह पार्ट आया हुआ है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग में से। फिर दोस्तों यहाँ पर कोई प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकॉम, ठीक है। तो मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकॉम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक को दिखता है। वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता है, मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहता है। व्हाट इज़ द फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद, तो वो इट इज़ फेमस ऑफ इट्स बेंगल्स, यानी बेंगल्स मेकिंग के लिए, यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए वो फेमस है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, ठीक है, हर जो क्या ऑक्यूपेशन उसके साथ हो रहा है। द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज मेकिंग बेंगल्स, हर फैमिली ही मेकिंग बेंगल्स एंड बेंगल मेकिंग कर रही है, ठीक है। फिर है वेयर हैव दी फैमिलीज स्पेंट दियर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन्स, ठीक है। तो दी ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी दी फैमिलीज हैव बीन स्पेंट दियर जो है
जनरेशन वर्किंग अराउंड फॉरनेस, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो जाएगा। फिर इस पे वेडिंग ग्लास मेकिंग बेंगल ऑफ अराउंड। फिर दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके हो जाए कि फाइंड द वर्ड्स द पैसेज मीन्स सेज इन टेबल, तो उसका दोस्तों अनाउंस हो जाएगा। और फाइंड द वर्ड्स पैसेज विच अपोजिट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग दोस्तों वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन आ सका है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड टू चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आपको कैसे क्यों लगता है कि गांधी जी की जो चंपारण है वो उनका एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, तो ठीक है। द चंपारण एपिसोड सोन हिम दैट पीपल ऑफ इंडिया कुड win freedom for theme syllabus by following truth and non-violence. Gandhi and his way of working had suicide. He declared that the British court, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर दोस्तों इसका आपको दी वाई वेर जर्नलिस्ट एट दी, इस प्रकार से आपको दी इंटरव्यू लेसन में से आ गया है। फिर दोस्तों हाउ डिड दी अयोधर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, अयोधर ने स्विमिंग कैसे स्टार्ट की डी वाटर में से। दी अयोधर लर्न टू एक्सपेल विद फेस अंडर वाटर, ही ओवरकम हिज फियर, ही पेडल्ड इन वाटर इन लर्न स्विमिंग, ठीक है दोस्तों। फिर है व्हाट वेयर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, वाई डज दी, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेंजास विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सेंटेंस आपको दे रखा है, ठीक है। फिर उसको रेफरेंस किस प्रकार लिखना है, दीज लाइन्स, ये सेम ही दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जो कवि है उसके, और पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, या फिर लिख लेना यहाँ पर पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, और जो है पोइट लिख के और फिर आपको जॉन किट्स लिखना था, ठीक है। जॉन किट्स की बुक है। फिर दोस्तों दी पोइट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड नेचर ही इज़ एनीथिंग, फिर अमोंग इस प्रकार से लिखना है आपको। फिर द हार्ट ऑफ मेरी वुड बी माई कंप्लीट, इस प्रकार से। तो रिफ्रेंस दोस्तों इसमें आपके रोड साइड स्टैंड जो है उसमें से लिया गया है, और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है इसके राइटर है। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। फिर दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन इसका लिखना है। फिर दोस्तों ये आपके सामने ही पड़ रहा है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 18 वर्ड्स, कीपिंग क्वाइट में से एक लेसन आ रहा है कि द पोइट कंपेल्स, इस प्रकार से आपके दोस्तों ये दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इन सभी की पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स, दोस्तों ये भी आपको देखने को मिल रहे हैं। वाई वाज द यंग ट्रीज डिस्क्राइबिंग एज स्प्लिटिंग माई मदर एट 66, तो वाइल द पोइट्स वाज ड्राइविंग द लुक्ड आउट ऑफ द ट्रीज अलोंग द रोड, सी फाउंड देम रनिंग पास्ट, इट इम्प्लाइज दैट यूथ पैसेज, ठीक है। तो व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोएम, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में से आ गया है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस 18 वर्ड्स, व्हाट डू यू इन्फिर फ्रॉम शाम लेटर चार्ली, ठीक है। तो थर्ड लेवल में से फ्रॉम शाम्स लेटर टू चार्ली टू इंस्प्रेस, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, वाई डिड हिज गेट दैट नेम, उसको ये नाम किसने दिया। इस प्रकार से दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म वाला आ रहा है, आई 10 ईयर्स दी महाराजा किल्ड अबाउट, किसको किसको उन्होंने मारा, ठीक है, किल्ड अबाउट दोस्तों उन्होंने मारा था इसको यानी 70 को, ठीक है। आई गोंदवाना द एनिमल्स फाउंड वेयर, तो दोस्तों ये मैथोम्स और ये दोनों ही है, दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों द थोस वर्ड राइटन, द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वेयर, दोस्तों ये है यूएस जो है, यूएसए के दोस्तों जो है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके कि नहीं इसका दोस्तों ए यूएस नेवी हो जाएगा, और चौथा क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर दोस्तों चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी ए विजार्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड दी मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी क्रैब एप्पल्स, ठीक है। जैक्सन वाज द सीनियर पर्सन ऑफिसर ऑफ ए डिविंग, ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर आपके जो कंप्लीटली क्वेश्चंस हो गए, और ये मैंने बोर्ड लेवल कंप्लीट आपको करा दिया। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगी, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को और साथ में इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।
तो इस प्रकार से पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आपके पेपर।